नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा पिछले साल 2025 में सरकार नए इनकम टैक्स एक्ट लेकर आई थी और इसको रिप्लेस किया जाना था पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट से। लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि रूल्स नहीं जारी किए गए थे। मैं आपको बता दूं सरकार ने इसका जो ड्राफ्ट रूल्स है फाइनली जारी कर दिया। आप देख सकते हो खबर, इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स 2026, 10 की चेंजेस दैट विल अफेक्ट योर मनी। तो आपके सैलरी के ऊपर, आपके बचत के ऊपर कितना असर होगा। और यहाँ पर यह भी चर्चा हो रही है कि ये जो नए रूल्स लाए गए हैं इससे ये पता चलता है कि जो पुराना वाला इनकम टैक्स स्लैब है वो कहीं नहीं जाने वाला। ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि ये लोग जो हैं जितने भी पुराने वाले इनकम टैक्स स्लैब में है वो शिफ्ट हो जाएंगे नए वाले में। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार जो अलाउंसेज है उसमें बड़ा चेंजेस किया गया। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय रैंक बूस्टर सेल चल रहा है। 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है हमारे सभी बैचेस के ऊपर। तो चाहे वो 2027 हो, 28 हो, कोई भी बैच आप ले सकते हो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, इंडियन टैक्सेशन में क्यों बदलाव हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराना वाला जो इनकम टैक्स एक्ट है वो अभी भी चलता आ रहा है 1961 का। उसके बाद से कोई नए इनकम टैक्स एक्ट नहीं आया। बेसिकली अमेंडमेंट किए गए, बार बार चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन 2025 में आप देख सकते हो सरकार एक नए इनकम टैक्स एक्ट को पास की है। लेकिन सिर्फ एक्ट को पास करने से काम नहीं चलता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको नए रूल्स जारी करने पड़ते हैं। और वो जो नए रूल्स हैं उसको सरकार को लाना था। और मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 2026 से ये जो नया वाला इनकम टैक्स एक्ट है वो लागू हो जाएगा और जो पुराना वाला है वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए आप देख सकते हो कि नए रूल्स को लेकर सबसे पहले सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया है। मतलब सरकार लोगों से पूछना चाहती है कि ये जो ड्राफ्ट हमने जारी किया है, जो हम लाने वाले हैं, वो कैसा लग रहा है आपको। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो वही आपका फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर कुछ चेंजेस वगैरह किए जाने हैं तो फिर सरकार यहां पर चेंजेस कर देगी। लेकिन यहां पर 2026 में ये जो इंप्लीमेंट होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, ये किन चीजों के ऊपर इंपैक्ट करता है। बेसिकली जो टैक्स पेयर्स हैं, अपना जो फाइल रिटर्न करते हैं, यहां पर जो आप फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है, जो पैन हो गया, बाकी की जो डिटेल्स आपको कोट करना पड़ता है, ये सारी चीजों के ऊपर चेंजेस होने वाले हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला तो सवाल है ओल्ड और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें क्या बदलाव हुआ है। देखो आप सब जानते होंगे कि यहां पर सरकार जो है कुछ साल पहले ऑलरेडी बजट के अंदर नया वाला इनकम टैक्स स्लैब लेकर आई थी। जैसे पुराना वाला जो इनकम टैक्स स्लैब आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से था। मतलब अगर आपकी इनकम 7.5 लाख के ऊपर है तो आपको इस तरीके से पे करना होता था। ठीक है, मतलब जैसे अगर मान लीजिए 7.5 लाख तक इनकम है तो आपका एग्जेम्प्टेड था, आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए हो जाती है तो यहां पर आपका जो टैक्स है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच वाला जो है 5%, फिर 5 to 7.5 लाख वाला 20%, इस तरह करते करते जैसे ही आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर गई तो 10 लाख के ऊपर वाली जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 30% आपका टैक्स लगता था। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी पुराने वाले में कि सरकार आपको कई सारे एग्जम्पशंस देती थी। मतलब अलाउंसेस वगैरह आप क्लेम कर सकते थे। जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। तो ये सारी चीजें आप पुराने वाले इनकम टैक्स स्लैब के तहत अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हो तो आपको एग्जाम्पशंस मिलता था। लेकिन सरकार कही कि देखो इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जाम्पशंस वगैरह नहीं लेते हैं। तो सरकार ने यहाँ पर नया इनकम टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया जिसमें आपको एग्जाम्पशंस वगैरह खत्म कर दिए गए। बस फ्लैट यहाँ पर कम टैक्स रेट लगेगा आपके ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर जा रही है तो वहीं से आपका 30% स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नए वाले टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर जा रही है तो उस इनकम के ऊपर जो है आपका 30% लगेगा। तो ये मेजर डिफरेंस आपको दिखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये पुराना वाला इनकम टैक्स स्लैब उनके लिए बेटर था क्योंकि वो लोग एग्जेम्पशंस ले लेते थे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी इनकम है 8 लाख रुपए, ठीक है। अब 8 लाख रुपए इनकम है तो आपको इस हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अगर आप नए इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देखोगे तो आपका इनकम टैक्स रेट कम लगता है, राइट। लेकिन पुराने वाले इनकम टैक्स स्लैब में अगर आप हो तो यहां पर अगर आप एग्जाम्पशंस लेते हैं, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए का एग्जाम्पशंस ले लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का ले लिया, तो एग्जाम्पशंस का मतलब यह हुआ कि जो आपकी इनकम है उसमें से आप उसको माइनस कर दो। तो एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी हो गई फिर 7 लाख रुपए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 7 लाख रुपए के ऊपर तक तो आपका कोई टैक्स ही नहीं पे करना है ना।
मतलब 7.5 लाख तक सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा था कि कोई भले ही आपकी इनकम 8 लाख है, लेकिन आपने क्योंकि एग्जेम्पशंस ले लिया, इसलिए आपका 7 लाख ये एक्चुअल इनकम बना और यहाँ पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन नए वाले इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देखो तो आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ता था। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग ये लेते थे अलाउंसेस वगैरह एग्जाम्पशंस लेते थे, उनके लिए ये बेटर था, और नए वाले में जो है यहाँ पर जो लोग एग्जाम्पशंस नहीं लेते थे उनके लिए बेटर था। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो अलाउंसेस हैं, ये जो एग्जाम्पशंस हैं, वो बहुत कम था। ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर सरकार जो नया रूल्स लेकर आएगी उसके हिसाब से सभी लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो नए वाले इनकम टैक्स स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्लैब वगैरह मतलब जो एग्जाम्पशंस मिलता था वो बहुत कम था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, मतलब अगर किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे तक उनका जो एजुकेशन अलाउंस है, मतलब जो भी आपकी इनकम हो रही है आप उनके एजुकेशन पर खर्चा करो, तो अभी तक क्या चल रहा था कि सिर्फ 100 रुपए पर महीने पर बच्चे के हिसाब से आपको अलाउंस मिलता था। लेकिन अब नया वाला जो ड्राफ्ट रूल सरकार लेकर आई है अभी 2026 के लिए, इसमें सरकार ने कहा है कि आप हर बच्चे के ऊपर हर महीने 3,000 रुपए तक का अलाउंस ले सकते हैं, एजुकेशन अलाउंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो गए। और मान लीजिए एक ही बच्चा है किसी के पास, तो उस केस में पहले वाले इसके हिसाब से सिर्फ 100 रुपए का अलाउंस मिलता था, मतलब साल में 1,200 रुपए तक का ही आप एग्जाम्पशंस क्लेम कर पाते थे। लेकिन नया वाला जो सरकार ने ड्राफ्ट रूल जारी किया उसके हिसाब से 36,000 रुपए, क्योंकि 3,000 रुपए पर महीने के हिसाब से 12 तो मतलब 36,000 रुपए जो है आप अलाउंस क्लेम कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, पहले क्या हर बच्चे के ऊपर 300 रुपए तक हर महीना का ही अलाउंस मिलता था, अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 9,000 कर दिया, मतलब रियलिस्टिक कर दिया है। कौन कौन सा हॉस्टल है जहां पर 300 रुपए पर महीना लगता है, कौन सा एजुकेशन है जहां पर सिर्फ 100 रुपए में बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है ना। तो सरकार ने इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक किया, इसको अलाउंसेस को बढ़ा दिया। सेम इसी प्रकार से आप देखोगे तो एचआरए में भी अलाउंस बढ़ाया गया है। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि जो सिर्फ 4 मेट्रो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो वहां पर क्या होता था कि आपकी सैलरी का 50% आप एचआरए एग्जाम्पशंस ले सकते थे, राइट। और लेकिन बाकी की जो शहर है वहां पर आपको सिर्फ 40% का ही मिलता था। लेकिन अब नए वाले रूल्स के हिसाब से जो और भी कई सारे मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, चाहे बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे, अहमदाबाद है, यहां पर भी आप 50% तक का जो अलाउंस है एचआरए जो है हाउस रेंट अलाउंस, उसको क्लेम कर पाओगे। मतलब कि कहने का देखो सिंपल अर्थ ये है कि यहां पर अब जो पुराना वाला टैक्स सिस्टम है ना, ये भी काफी रेलेवेंट हो गया है। क्योंकि पहले जो सोचा जा रहा था कि लोग पुराने वाले से नए वाले शिफ्ट होंगे, ऐसा नहीं है। अब आप अगर अलाउंसेस क्लेम करते हो, अच्छे से चीज़ों को क्लेम करोगे, ठीक है, जैसे बच्चे की पढ़ाई है, हॉस्टल का खर्चा हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, तो उस केस में आपके लिए पुराना वाला जो टैक्स स्लैब सिस्टम है वही बेटर रहेगा। सो दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट यहाँ पे कि पुराना वाला सिस्टम जो है वो नहीं जाने वाला। और हाँ, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं, फैमिलीज, जिन फैमिलीज के पास बच्चे हैं जो स्कूल्स में, हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं अलाउंस हैवी सैलरी स्ट्रक्चर है जिनका, तो उनके लिए ये अभी भी बेटर होने वाला है। तो और नया वाला जो टैक्स स्लैब है वो यंग प्रोफेशनल्स के लिए, सिंगल टैक्स पेयर्स के लिए, जो हाउस रेंट अलाउंस क्लेम नहीं करते, उन सब के लिए वो नया वाला ही बेटर होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा यहाँ पर और क्या चेंजेस किए गए। देखो, एक तो ये स्लैब को लेकर, जैसा मैंने बताया, अलाउंसेस को लेकर चेंजेस किया गया है। फिर नया वाला जो ड्राफ्ट रूल आया है उसमें और क्या चेंजेस हैं। एक तो क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड फॉर्म्स। बेसिकली आप देखिए तो आप सब जानते हैं कि अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करना है, फॉर्म्स फिल करने हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर वगैरह होता था। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रूल्स हैं उसको 511 से कम करके 333 कर दिया गया है। फिर इसके अलावा जो नंबर ऑफ कंप्लायंसेस फॉर्म्स हैं उसको 399 से कट करके 190 कर दिया गया। मतलब जो पहले इतना क्लटर बना रहता था, टैक्स कोड बहुत मुश्किल होता था, अब चीज़ों को आसान किया जा रहा है। और यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हैं वो आसानी से खुद से रिटर्न फाइल कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। फिर इसके अलावा एक और जो चेंजेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप कल न्यूज़ में सुन रहे होगे, वो है पैन को कोड करना। जो पैन नंबर होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बाजार में आप जाते हो, गोल्ड खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, तो अक्सर आपसे पैन नंबर लिया जाता है ना, क्योंकि सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है। अभी तक क्या था कि छोटे छोटे अमाउंट पे भी आपको पैन दिखाना पड़ता था। अब चीज़ों में चेंजेस कर दिया गया, उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट किए, विड्रॉल किए, कैश विड्रॉल किया आपने, चाहे पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, तो अब इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए पर साल कर दिया गया है। मतलब साल में 10 लाख रुपए
तक आपको पैन कोड नहीं करना होगा। अभी तक आपको सुना होगा ना, कैश डिपॉजिट वगैरह आप 50,000 से ज़्यादा कर रहे हो तो पैन आपको कोड करना पड़ता था। अब ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो जो छोटे मोटे कैश डीलिंग्स वगैरह होते हैं उसको सरकार ने आसान बना दिया है। फिर इसके अलावा मोटर व्हीकल, अगर आप 5 लाख रुपए तक से ऊपर की गाड़ी लेते हो तभी आपको पैन कोड करना होगा। फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी डील्स, जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है इमूवेबल, जैसे सेल, परचेज, गिफ्ट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें 20 लाख रुपए से ऊपर वाले जो ट्रांजैक्शन हैं वहीं पर आपको पैन कोड करना है। होटल्स और इवेंट, अगर कहीं आप होटल में जाते हो, ठहरते हो, जो ताज व्यू 5 स्टार की प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पर 1 लाख रुपए से आपका ऊपर का बिल आता है, तो उस केस में ही आपको पैन कोड करना है और कहीं नहीं करना है। और इंश्योरेंस ट्रांजैक्शंस को लेकर देखो, पहले क्या था ना कि अगर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम 50,000 से ऊपर जाता था तो ही आपको पैन कोड करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, अगर आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको पैन देना ही होगा। तो ओवरऑल चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। फिर इसके अलावा नए ITR फॉर्म्स भी सरकार लेकर आ रही है। मतलब नया वाला जो इनकम टैक्स एक्ट आया था उसी में सरकार ने कह दिया था कि हम चीजों को आसान बनाएंगे। तो यहां पर जो नया वाला फॉर्म होगा उसमें लेआउट प्रॉपर होगा, जो सरकार के पास पहले से जानकारी है वो प्री फिल्ड होगा, मतलब फॉर्म में पहले से ही चीजें भरी हुई आएंगी, तो आपको बहुत कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो इसमें भी एक बड़ा फायदा होगा कि लोग खुद से CA के जाने के बजाय खुद से ही आप चीजों को फिल कर पाओगे। फिर इसके अलावा क्रिप्टो जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, उसको लेकर भी चेंजेस किया गया। उसमें सिंपल ये है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनको इंफॉर्मेशन बतानी होगी, जहां से भी आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह खरीद रहे हो, कुछ कर रहे हो ट्रांजैक्शन, तो वो इंफॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी। और सरकार ये कह रही है कि जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी ई-रुपया आपने सुना होगा, या डिजिटल जो रुपी है, वो आपका प्रिफर्ड तरीका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड का। तो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी ला रही है सरकार, फॉर्मल टैक्स जो है उसकी रिपोर्टिंग कर रही है। और साथ ही साथ नया वाला जो इनकम टैक्स पूरा सिस्टम होगा हमारे देश में, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। फेसलेस असेसमेंट होगा, जो अधिकारी हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। प्री फिल्ड फाइल्ड रिटर्न होगा, ऑटोमेटेड चेक्स होंगे, सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन होगा। तो चीज़ों को आसान किया जा रहा है। देखो अब क्या है ना कि ये तो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट को लेकर सरकार ने लोगों से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। अगर आपका कोई फीडबैक है, कुछ भी है, तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो। 22 फरवरी तक आपके पास समय, आप सुझाव दे सकते हैं। और उसके बाद फाइनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चीज़ों को नोटिफाई कर देगी, मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में, क्योंकि ये वाला जो नया वाला है वो आपका 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो लेट्स सी अब आगे होता क्या है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जितनी भी चीज़ें थी न्यू इनकम टैक्स ड्राफ्ट को लेकर वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश में पहली बार इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और स्पेशली 14 फेब तक अभी आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है रैंक बूस्टर सेल के दौरान। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।